नमस्कार साथियों, नमो बुद्धाय। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन परिचय और उनके धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन थे, जो कपिलवस्तु गणराज्य में शाक्य कुल के प्रधान थे। इनकी माता का नाम महामाया था। महामाया अपने गृह नगर देवदेह जा रही थी, तो मार्ग में लुम्बिनी नेपाल नामक स्थान पर आम्र वाटिका में साल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। जन्म से पहले महामाया ने स्वप्न देखा कि श्वेत हाथी सूंड में कमल का फूल लिए हुए आकाश से उतर रहा है। बौद्ध धर्म में हाथी को बुद्ध के गर्भधान का व कमल को जन्म का प्रतीक माना गया है। बुद्ध के जन्म के दिन ही 7 प्राणियों का जन्म माना जाता है। यशोधरा बुद्ध की पत्नी, कंथक बुद्ध का घोड़ा था, छन्न बुद्ध का सारथी था, बिंबसार मगध का शासक था, प्रसन्नजीत कौशल शासक था, चंद्रप्रदोत अवंती शासक था, उदयन वत्स शासक था। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो बुद्ध का बाल्यावस्था का नाम सिद्धार्थ था और इनका गोत्र गौतम था, इसलिए इनको गौतम बुद्ध कहा जाता है। बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता महामाया का निधन हो गया। बुद्ध का लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। बुद्ध के जन्म पर कालदेवल कौंडिन्य आतिश ऋषि ने भविष्यवाणी की थी, या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या सन्यासी। 16 वर्ष की आयु में बुद्ध व यशोधरा का विवाह हो गया, जिस कारण से 28 वर्ष की आयु में बुद्ध को राहुल नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र की प्राप्ति के बाद बुद्ध ने कहा कि यह मेरे जीवन में एक और राहु बंधन जुड़ गया है। बुद्ध के जीवन पर 4 दृश्यों का प्रभाव पड़ा। पहला, जब उन्होंने वृद्ध व्यक्ति, रुग्ण व्यक्ति, मृत व्यक्ति और प्रसन्न व्यक्ति को देखा था। 29 वर्ष की आयु में बुद्ध ने कंथक, जिनके घोड़े का नाम था छन्न, उनका सारथी था, के साथ गृह त्याग किया और इस घटना को महाभीष्मकर्मण कहते हैं। अनोमा नदी के तट पर बुद्ध ने राजसी वस्त्र का त्याग किया व मुंडन करवाया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसके पश्चात बुद्ध वैशाली बिहार गए। वहाँ सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कालमा बुद्ध के प्रथम गुरु बने। इसके पश्चात बुद्ध राजगृह गए, जहाँ रुद्रक राम गुप्त बुद्ध के दूसरे गुरु बने। इसके पश्चात बुद्ध उर्वेला बोधगया गए। वहाँ उन्होंने 5 साथी और बनाए। महानाम, भट्टिम, कौंडिन्य,
अस्सी गवाप और असंग। बुद्ध के इन पांचों के साथ कठोर तपस्या में लीन हो गए, परंतु एक दिन सुजाता नामक स्त्री के हाथों की खीर कहकर मध्यम मार्ग अपनाया। ये पांचों साथी बुद्ध से नाराज होकर ऋषि पत्तन सारनाथ चले गए। बुद्ध ने निरंजना नदी के तट पर समाधि लगाई और 49 दिन की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस घटना को संबोधि कहते हैं। बुद्ध की 6 साल की तपस्या को आर्य प्रेषणा कहा जाता है। उर्वेला से बुद्ध ऋषि पत्तन बोध गया गए, जहाँ वे मृगदाव हिरण वन में अपने 5 साथियों को उपदेश दिया। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। उर्वेला में बुद्ध ने तपस्सु व भल्लिक 2 बंजारों को अपना शिष्य बनाया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सारनाथ से महात्मा बुद्ध वाराणसी गए, जहाँ यश नामक श्रेष्ठ शिष्य परिवार बुद्ध का शिष्य बन गया। इसके पश्चात महात्मा बुद्ध राजगृह गए, जहाँ मगध शासक बिंबिसार, उसकी पत्नी क्षेमा, उसके पुत्र अभय और राजवेद जीवक बुद्ध के शिष्य बने। राजगृह से महात्मा बुद्ध अपने गृह राज्य कपिलवस्तु गए। वहाँ बुद्ध का पूरा परिवार उनका शिष्य बना। कपिलवस्तु से बुद्ध वैशाली जा रहे थे, तो मार्ग में अनुप्रिय नामक स्थान पर बुद्ध के 2 शिष्य बने, जिनमें सबसे उनका प्रिय शिष्य था आनंद और प्रधान शिष्य था उपाली। वैशाली में लिच्छवियों ने बुद्ध के लिए एक कुशार्गशाला का निर्माण कराया। वैशाली में नगर वधू आम्रपाली बुद्ध की शिष्या बनी। वैशाली में ही आनंद के कहने पर संघ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी गई। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में अनाथ पिंडक व्यापारी ने बुद्ध को जेतवन विहार उपहार में दिया। प्रसन्नजीत को बिंबिसार की पत्नी क्षेमा ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। वैशाली के वेलू गांव में महात्मा बुद्ध बीमार हुए, जिस कारण से इन्हें पावा यूपी लाया गया था। पावा में चंद नामक लोहार के घर पर सुकर मद्धव अर्थात सुअर का मांस खाने से बुद्ध को रक्त विकार नामक रोग हो गया। तब बुद्ध को कुशीनगर लाया गया, जहाँ 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध की वैशाख पूर्णिमा के दिन मृत्यु हो गई। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था। तब बुद्ध की मृत्यु पर सुभद्र ने कहा, अब बुद्ध नहीं रहे, अब हम स्वतंत्र हैं। द्रोण नामक शिष्य ने जब बुद्ध की अस्थियों को 8 राज्यों व गणराज्यों में वितरित किया तथा उनकी अस्थियों पर बने स्थापत्य को स्तूप कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। बुद्ध की अस्थियों को 8 राज्यों में बांटा गया। मगध, अजातशत्रु, कपिलवस्तु, शाक्य, रामग्राम, कोलिय, वैशाली, लिच्छवी, पावा, कुशीनगर, अलकल्प, बुलिये, पिपलीवन, मौर्य और बैठदीप ब्राह्मण।
सबसे प्राचीन स्तूप पिपरवा यूपी में है। अब महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं व दर्शन। बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षा 4 आर्य सत्य हैं। पहला है दुख। महात्मा बुद्ध संपूर्ण संसार को दुख में माना है। दुख का कारण, बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा को माना है। दुख का निवारण, बुद्ध ने दुख का निवारण तृष्णा की समाप्ति को माना है। बुद्ध ने तृष्णा के 5 भाग बताए हैं। पहला रूप, खुद की काया के प्रति मोह। वेदना, किसी चीज़ को प्राप्त न करने पर उत्पन्न दुख। संज्ञा, व्यक्तिगत संबंधों के कारण उत्पन्न दुख। चौथा है संस्कार, पारिवारिक संबंधों के कारण उत्पन्न दुख। और 5वां अशिक्षा, ज्ञान की कमी होना। चौथा दुख निवारण का मार्ग अष्टांगिक मार्ग, प्रज्ञा, शील और समाधि। तो प्रज्ञा, सम्यक दृष्टि, सभी प्राणियों को एक समान भाव से देखना। सम्यक वाक, किसी वस्तु, किसी को कटु वचन न बोलना। सम्यक संकल्प, खुद के राग द्वेष से मुक्त होना। शील, सम्यक क्रमांत, अपने कर्मों में अहिंसा का भाव लाना। सम्यक आजीव, सदाचार से अपनी आजीविका चलाना। समाधि, सम्यक व्यायाम, अपने शरीर को व्यसनों से मुक्त रखना। सम्यक स्मृति, अपने बारे में कोई गलत अवधारणा न बनाना। सम्यक समाधि, मन व मस्तिष्क की एकाग्रता। दर्शन, बौद्ध धर्म के दर्शन को कार्य कारण सिद्धांत, आश्रित अपेक्षित सिद्धांत या प्रतीतीय समूह उत्पाद कहते हैं। बुद्ध का मानना है किसी भी कार्य के पीछे कोई कारण होता है। कार्य, मटका, कारण, कुम्हार। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। बुद्ध ने कारण के 2 प्रकार बताए। निमित्त कारण, कार्य करने की शक्ति जैसे कुम्हार। उपादान कारक, कार्य में उपस्थित मूल तत्व जैसे मिट्टी। प्रतीत्व समूह उत्पाद, इसका अर्थ है किसी चीज़ की प्राप्ति पर दूसरी चीज़ का उत्पन्न होना। अभिधम कोश में इसे द्वादश निदान कहा गया, अर्थात मानव जीवन के 12 चक्र। तो महात्मा बुद्ध द्वारा बताए गए मानव जीवन के 12 चक्र। पहला है जरा मरण, अर्थात समस्त दुखों का कारण। जाति, जन्म लेना। भाव, जन्म लेने की इच्छा होना। उपादान, सांसारिक सुखों का भोग चाहना। तृष्णा, सुखों की इच्छा करना। वेदना, उन वस्तुओं में सुखों का एहसास होना। स्पर्श, उन वस्तुओं को छूने की लालसा होना। 8वां षडायन, इंद्रिय ज्ञान होना। नाम रूप, शरीर का होना। विज्ञान, इंद्रियों में चेतना होना। संस्कार, पिछले जन्मों के संचित कर्म। अविद्या, ज्ञान। फिर आते हैं बौद्ध संघ। महात्मा बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ 8 माह धर्म का प्रचार करते रहे। वे चौथे माह वर्षा काल में एक स्थान पर रहते थे। उस दौरान ही संघ बनाने की भावना जागृत हुई। पहला बौद्ध संघ सारनाथ में। संघ के नियमों को ही उपालि के द्वारा विनय पिटक में लिखा गया। बौद्ध संघ में प्रवेश प्रक्रिया को प्रवेज्या कहते हैं, जो 15 वर्ष की आयु में होता है। इस समय उपसंपदा नामक संस्कार किया जाता है, जो वैदिक धर्म के उपनयन संस्कार के समान माना जाता था। इसके पश्चात 15 वर्ष तक संघ में रहकर बालक शिक्षा प्राप्त करता था। गृहस्थ बालक के पंचशील व भिक्षु बालक के लिए 10 शील की पालना करना आवश्यक था। तो महात्मा बुद्ध के अनुसार गृहस्थ बालक के पंचशील व भिक्षु बालक के लिए 10 शील की पालना। पंचशील: अहिंसा, ब्रह्मचर्य, चोरी न करना, सत्य और मदिरापान न करना। ये गृहस्थ बालक के लिए थे। 10 शील:
अर्थात भिक्षु बालक के लिए अहिंसा, ब्रह्मचर्य, चोरी नहीं करना, सत्य, मदिरापान, आरामदायक बिस्तर, दोपहर का भोजन नहीं करना, आभूषण नहीं पहनना, सुगंधित द्रव्यों का इस्तेमाल नहीं करना, संगीत व नृत्य से दूर रहना, ये 10 शील भिक्षु बालक के लिए थे। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। वसा काल के समय प्रत्येक अमावस्या पर पूर्णिमा के उपासना नामक संस्कार होता था, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं को पढ़ा जाता था। वसा काल की समाप्ति पर प्रेरणा नामक संस्कार होता था। इसमें वसा काल के दौरान किए गए अपराधों को स्वीकार किया जाता था। बौद्ध भिक्षु गेरुए रंग के वस्त्र पहनते थे, जिन्हें चीवर कहा जाता था। बौद्ध को वस्त्र पहनने की सलाह जीवक के द्वारा दी गई। जीवक को बौद्ध संघ का रत्न कहते हैं। बौद्ध भिक्षुओं के निषेधात्मक नियम पातित मोक्ष कहलाए, जबकि बौद्ध भिक्षुणियों के नियम भिक्षु निपतियों कहलाए। बौद्ध भिक्षुणियों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को थेरी गाथा कहा जाता था। प्रथम बौद्ध संगीति महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 3 माह बाद 483 ईसा पूर्व में राजगृह बिहार वेहोर की पहाड़ी सप्तपर्णी गुफा में आयोजित की गई। प्रथम बौद्ध संगीति में संरक्षण, अजातशत्रु, अध्यक्ष, पूरण, महाकश्यप व उपाली ने विनय पटक में आनंद ने सुत पटक की रचना की। इसमें 500 बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया था और इसे पंचशतीका भी कहते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद इस संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में किया गया। इसका कारण था कि बौद्ध संघ में 10 नियम ऐसे थे जिनमें वज्जी संघ बदलाव चाहता था। इस कारण कौशाम्बी से स्थिर यश के नेतृत्व में भिक्षुओं का एक संघ आया। वैशाली के चुल्लवग या बालूकाराम बिहार से दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। इस बौद्ध संगीति का संरक्षण कालाशोक और अध्यक्ष सर्वकामीर थे। सर्वकामीर ने 10 नियमों में बदलाव से इनकार कर दिया, जिस कारण से वज्जी संघ ने 10,000 भिक्षुओं की सभा बुलाई। इस सभा को महासंधि कहा गया। कौशाम्बी वाले समूह को थेरवादी कहा गया। थेरवादी बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है, जो बाद में हीनयान कहलाया। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। दूसरी बौद्ध संगति में 700 भिक्षुओं ने भाग लिया, इसलिए इसे सप्तशतीका कहा गया। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र के अशोकाराम बिहार में हुई। इसके संरक्षक अशोक थे और अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्य थे। इस संगीति में बौद्ध धर्म का दर्शन अभिधम्मपिटक नामक पुस्तक में लिखा गया। बौद्ध घोष के द्वारा लिखित सामंतपाशदिका एकमात्र भारतीय पुस्तक है जिसमें अशोक के द्वारा इस संगीति के आयोजन कराने का उल्लेख है। इसके अलावा सिंगली ग्रंथ दीपवंश में महावंश भी ऐसा उल्लेख किया गया है। चौथी बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी के कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के संरक्षण में हुई। इसके संरक्षक कनिष्क थे, अध्यक्ष वसुमित्र थे, विशिष्ट अतिथि अश्वघोष थे। आइए अब संगीति के पश्चात बौद्ध धर्म का स्पष्ट विभाजन हीनयान व महायान शाखाओं में हो गया। हीनयान का अर्थ होता है निम्न मार्ग
इनका मानना था कि मनुष्य स्वयं मोक्ष के मार्ग को प्राप्त कर सकता है, परंतु किसी दूसरे को वह मार्ग नहीं बता सकता। ये बौद्ध को साधारण पुरुष मानते हैं। ये बौद्ध को प्रतीकों के रूप में जैसे स्तूप, चैत्य, कमल में उपासना करते हैं। इनकी साहित्य पाली भाषा में है। इन महायान, इनका मानना स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी मोक्ष का मार्ग दिखाया जाना। ये बुद्ध को देवता मानते थे। बुद्ध की विशाल मूर्तियां बनाकर पूजते थे। इनका साहित्य संस्कृत भाषा में था। साधना पद्धति मृदुल थी और इनकी साधना पद्धति कठोर है। नेक्स्ट पेज। तो धन्यवाद। ये था आज का महात्मा गौतम बुद्ध का जीवन परिचय और उनका जीवन सार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।